सूरजपुर जिले की हर छोटी बड़ी घटनाओं से अपडेट रहने के लिए टीवी 99 देश की बात न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास दुबे और टीवी 99 देश की बात के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, एक पत्रिका पेपर आता है, ये देखिए, बहुत अच्छा पेपर है। इसके बहुत सारे दर्शक हैं, इसके बहुत सारी संख्या में ये पेपर सर्कुलेट होता है। इसमें आज का एक खबर छपा हुआ है जो मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ में शेयर कर देना चाहिए। बहुत अच्छा खबर है, तो मैं चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है, कबीर जो धन को लेकर एक बात कहे हैं, वो एक दोहा आपको बताता हूँ। कबीर सो धन संचे जो आगे को होए, शीश चढ़ाए पोटली ले जात न देखियो कोय। अर्थात उस धन को इकट्ठा करें जो भविष्य में काम आए। मृत्यु के बाद सिर पर गठरी बांधकर ले जाते हुए कोई आज तक दिखा नहीं है। इसका अर्थ ये है, अब यहाँ पर मैं धन की बात कर रहा हूँ तो निश्चित रूप से इसी से संबंधित ये खबर होगा, आप लोग जानते होंगे। पत्रिका पेपर में एक बहुत अच्छा न्यूज़ छपा है, वो मेरे ख्याल से आप सभी को सुनना चाहिए और अपने जीवन पे अगर हो सके अच्छा लगे तो उतारना भी चाहिए। ये पटना, बिहार के पटना से ये खबर छपा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है, अंतिम संस्कार के लिए धन लेने बैंक पहुंचा मृतक। अब आप सोचिए, अपने अंतिम संस्कार के लिए मृतक जो था वो बैंक पहुंच गया है ना? थोड़ा अजीब सी बात आपको लगा होगा, ये कैसे हो सकता है, जो व्यक्ति मर गया वो कैसे चला गया? तो चलिए हम आपको बताते हैं पूरा घटना जो इस पेपर में छपा हुआ है। दरअसल क्या होता है कि एक व्यक्ति, मैं पेपर का पूरा आपको सारांश बता देता हूँ। मैं एक व्यक्ति पटना में था जिसका निधन हो जाता है। उस व्यक्ति का कोई भी परिवार में सदस्य नहीं था। वो व्यक्ति गरीब था और अपना छोटा मोटा व्यापार करके पैसा कमाता था और अचानक एक दिन उसकी मौत हो गई। उसका मौत जब हुआ तो उसके पड़ोसी जो थे, सीधा सा बात है कि जब किसी का निधन होता है तो पड़ोसी के जो लोग होते हैं, अगर उसका परिवार में कोई नहीं है तो पड़ोसी रिश्तेदार कोई आते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं। वही वहाँ हुआ पटना में। उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार करने की तैयारी करने लगे, उसी समय पड़ोसियों को उसके घर से एक पासबुक मिला। जब उस पासबुक को इन लोग निकाल के देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि उस पासबुक में 1,18,000 रुपये पैसा अंकित था। यानी कि उस मृतक व्यक्ति के नाम से 1,18,000 रुपये पैसा बैंक में जमा था। गांव वालों ने फैसला किया कि जब इस व्यक्ति का निधन हो गया है तो क्यों ना इसका ही जो पैसा, उस पैसा को बैंक से लाया जाए और इसका अंतिम संस्कार या जो भी अंतिम प्रक्रिया होती है वो कर दी जाए। बैंक में गांव के लोग गए तो बैंक वाले ने सीधे मना कर दिया कि हम ऐसे आपको पैसा नहीं दे सकते हैं, आपको उस व्यक्ति को लाना ही होगा। इसके बाद सभी गांव वालों ने फैसला लिया और उस व्यक्ति को, जो मृतक था, उस व्यक्ति की लाश को लेकर के बैंक चले गए। बैंक में 3 घंटा तक उसके लाश को रखे रहे। इसके बाद भी बैंक वाले ने पैसा देने से मना कर दिया, क्योंकि वो व्यक्ति मर चुका था, निधन हो चुका था, उसको कैसे पैसा देता। काफ़ी जब मिन्नत किए सभी लोग, पूरे सिचुएशन को समझने के बाद बैंक के जो अधिकारी कर्मचारी थे उन्होंने ऊपर में अपने अधिकारियों से बात किया, तो सभी की सहमति से फिर जो एक CSR फंड होता है बैंक में, उसके तहत, ध्यान रखिएगा, उसके पैसा को नहीं दिए। CSR फंड के तहत उसका जो बैंक के द्वारा जो CSR फंड से 10,000 रुपये और गांव के सरपंच ने 5,000 रुपये दिया, उससे उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो पाया। अब आप लोग सोचिए, उस व्यक्ति ने पूरे जीवन भर मेहनत करके 1,18,000 रुपये की राशि अपने बैंक में जमा की थी, इसलिए कि उस व्यक्ति के काम में आए, लेकिन नहीं काम आया। उससे भी बड़ी बात सुनिए, इतने में ही कहानी खत्म नहीं होता है। दरअसल क्या है कि जो बैंक के अधिकारी हैं, इस पेपर में जो छपा उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति को डर था कि कहीं इसके पैसा को कोई हड़प ना ले, इसीलिए उसने KYC नहीं कराया था। साथ ही उसने किसी को भी अपना, जैसे वो रखते हैं ना कि मेरे बाद उसको ये राशि दी जाएगी, उसने किसी भी व्यक्ति को नामित नहीं किया था। अब आप सोचिए आदमी की सोच कहाँ तक होती है। उसको हमेशा ये डर बना रहा कि कहीं यदि मैं किसी को नामित कर दूंगा या KYC करा दूंगा तो मेरा पैसा कोई ले लेगा। अब आप कितना बड़ा इसको क्या कहेंगे आप खुद समझ सकते हैं।
वही पैसा उसके अंतिम संस्कार में भी काम नहीं आ पाया। तो मैंने जो शुरू में आपको कबीर के दोहे बताए वो ये इस पेपर में छपा हुआ है। उसके कहने का मत यही होता है कि व्यक्ति ऐसा पैसा कमाए जो उसके अंतिम समय में काम आ सके। ऐसा कुछ भी मत कमाए कि उसके मरने के बाद भी वो काम ना आए। बहुत अच्छा खबर लगा, इसलिए मैं सोचा कि मेरे जितने भी यूट्यूब में जो मुझे देखते हैं, सुनते हैं, जो मेरे खबरों को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, पर्सनली मुझे मैसेज करते हैं, उनको ये खबर जानना चाहिए कि आज के समय में क्या से क्या हो रहा है। पत्रिका की खबर है। अब आप बोल सकते हैं कि मैं दूसरे का खबर चुराता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बार बार पत्रिका को धन्यवाद भी दूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा खबर चला के लोगों को आँख खोलने का काम किया है। साथियों, आप सभी से मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आपको ऐसे ही अच्छी खबरें जानना है, समाज में क्या घट रही है उसकी जानकारी चाहिए होगी, तो हमारे टीवी 99 देश की बात के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, एक लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये जो पत्रिका न्यूज़पेपर में आज का जो खबर छपा है वो आपको कैसा लगा। कमेंट जरूर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो मैं चलता हूँ, अगला कोई और खबर होगा मैं बहुत जल्दी आप लोगों को उससे रूबरू कराऊंगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त और आप लोग देखिए टीवी 99 देश की बात।